नमस्ते दोस्तों, मैथ्स वाई के ठाकुर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक ही होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। तो चलिए, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हम लोग जो है अभी प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु को 21 रुपए में बेचने पर होने वाले प्रतिशत हानि प्रतिशत की बात कर रहा है, और वस्तु का क्रय मूल्य, दोनों का अंकीय मान समान है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन आप लोगों का पिछले वीडियो का होमवर्क है। तो चलिए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए क्रय मूल्य का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था कि क्रय मूल्य इक्वल टू 10 गुने, जब हानि की बात करें तो प्लस माइनस दोनों को लेना है, क्या 25 माइनस SP और प्लस 50। ठीक है मेरे दोस्त। तो देखिए, आप यहाँ से देखेंगे कि ये 10 गुने प्लस माइनस रूट अंडर 25 और माइनस SP कितना है मेरे दोस्त? 21 और प्लस 50। 25 में 21 जाएगा तो 4, और 4 का वर्गमूल होगा 2, तो 10 गुने प्लस माइनस 2 आ गया और प्लस 50। यहाँ गुना करके आपको देखना होगा कि 10 दूना 20, 20 जो है 50 से छोटा है, तो दोनों केस लेना होगा, एक प्लस भी और एक माइनस भी। यानी कि ये जो 20 होगा से एक बार माइनस लीजिए और एक बार जो है प्लस लीजिए। ठीक है मेरे दोस्त। तो यहाँ से आप देखेंगे कि 50 में से 20 जाएगा तो ये 30 हो जाएगा, और 50 और 20 70 हो जाएगा। तो इसका जवाब जो है 30 और 70 दोनों आया। तो अब जो बच्चे अगर ऑप्शन से करेंगे और बुला के इस ऑप्शन को देखेंगे, टिक करके आगे निकल जाएंगे, वो फंस जाएंगे। तो एक बार ऑप्शन पर भी आपको ध्यान देना है। तो जैसे देखिए यहाँ ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन जो है 70 या 30 दोनों दे रहा है, तो इसका जवाब जो है मेरे दोस्त C हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब कौन कौन लोग दिए हैं। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, अमित कुमार जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, और एक बच्चे ही दिए हैं क्योंकि जो है आज वीडियो आने में भी थोड़ी लेट हो गई थी। तो चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग वीडियो देखते रहिए, कमेंट करते रहिए। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो दोस्त, देखेंगे अब टाइप 12। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और आप कह सकते हो कि प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। बार बार ये परीक्षा में पूछता है, और अक्सर बच्चे इसमें जो है उलझ जाते हैं या उनको ये क्वेश्चन करने में परेशानी होती है। तो आप इस क्वेश्चन को अभी गौर से देखेंगे, मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो देखिए, कहता है कि एक व्यक्ति अपनी घड़ी को 25% लाभ पर बेचता है। ठीक है जी, यहाँ तक तो ठीक है। अब कंडीशन डालता है कि यदि वह इसे 25% कम पर खरीदता और 25 रुपया कम पर बेचता तो भी उसे 25% का ही लाभ होता है, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? देखो मेरे दोस्त, ये है आपका CP और ये है आपका SP। पहला केस क्या हो रहा है कि वो अपनी घड़ी को 25% लाभ पर बेचता है, यानी कि अगर हम CP को 100 मानते हैं तो बेचा कितना होगा? 125 में। ठीक है मेरे दोस्त। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या करता है कि वह इसे 25% कम पर खरीदता है। अब दूसरा केस में 25% कम, तो 100 का 25% 25 ही होगा, यानी अब 75 में खरीदता है, और 25 रुपया कम पर बेचता है। तभी रुपया को छोड़ दीजिए, उसका बाद में हिसाब किताब करेंगे, तो भी उसे ना 25% का लाभ होता है। अच्छा, 75 का 25% कितना होगा? तो देखो मेरे दोस्त, 75 का हमको 25% निकालना है, तो 25/100, 25 चौके 100, 75/4 हो गया। इससे जब आप भाग दोगे तो 4 एक दफे, 4 8 32। ठीक है ना, 3 बचेगा, तो 4 7 28 और 4 5 20। ठीक है मेरे दोस्त, यानी कि 18.75। तो 75 में 18.75 जब जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा? तो आप देखेंगे कि 8 5 इसमें 75 में जब इसमें हम जोड़ते हैं 18.75, 18.75 कैसे आया? तो 75 का हमने 25% निकाला है। क्यों? क्योंकि बोल रहा है कि फिर भी उसे 25% का ही लाभ हो रहा है, तो 75 रुपया में खरीदा तो 25% लाभ पर कितना में बेचा, ये देखेंगे।
तो हमने 75 का 25% निकाला, 18.75 आया। जोड़ने पर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? तो ये 8 5 13 हासिल 1 7 1 8 1 9 93.75 आया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, यानी कि अब देखिए कि पहले विक्रय मूल्य कितना था, आप बोलोगे 125, अब विक्रय मूल्य कितना हो गया है 93.75। कमी जो है कितना क्या आया, तो आप देखोगे कि अगर ये 94 रहता तो 6 और उधर 25, 25 6 31, लेकिन 94 नहीं है, ये 25 कम है, यानी कि 2.5 31.25 की कमी आया है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, लेकिन क्वेश्चन जो है कह रहा है कि नहीं, कमी कितना का आया है, कमी कितना किया गया है 25 रुपया। तो हम कह सकते हैं कि 31.25 अनुपात जो है 25 रुपया के बराबर है। तो हमसे क्रयमूल पूछा है, यानी 100% की मान, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा, तो 25 बटा ये 31.25 गुने 100। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अगर इस दशमलव को ख़त्म करोगे तो एक और मतलब 2 लड्डू और बढ़ जाएगा। 25 से काटेंगे तो 25 एक दफ़े कटेगा। ठीक है मेरे प्यारे साथी, अब 6 2 25 दूना 50, फिर 12 25 25 125। ठीक है, 25 से फिर काटोगे 25 चौके 100, 25 25 125। अब फिर 5 से जब इसको काटोगे 20 25 100, 20 गुने 4 20 चौक 80। तो 80 रुपया मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए, अगर काटने में आपको प्रॉब्लम हो आप अपने तरीके से काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मेन चीज़ है कि मेथड को समझना। तो ये इसका जवाब क्या हो जाएगा 80 रुपया, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, समझे कि नहीं समझे? अगर नहीं समझे हो तो चलिए, मैंने 1-2 क्वेश्चन और लाया है जिससे कि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इस टाइप के क्वेश्चन में खत्म हो जानी चाहिए। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, कहता है कि एक व्यक्ति एक अंगूठी को 15% लाभ पर बेचा। ठीक है मेरे भाई, यदि वह इसे 10% कम पर खरीदता और 40 रुपया कम में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता, तो अंगूठी का क्रय मूल्य क्या है? देखो मेरे दोस्त, क्रय मूल्य ये रहा, विक्रय मूल्य ये रहा। चूंकि अंगूठी को 15% लाभ पर बेच रहा है, क्रय मूल्य को हमने माना 100, तो बेचा कितना हुआ 115 में। ठीक है, अब आप कहोगे सर 100 ही क्यों मानते हैं? 100 इसलिए मानते हैं क्योंकि 100 में 100 का 10% 10 होता है, 5% 5 होता है, 15% 15 होता है, तो इसीलिए 100 को मानना इजी होता है। ठीक है, तो अब देखिए, अब कहता है दूसरा केस में कि यदि वो इसे 10% कम में खरीदता, 100 का 10% 10 यानी 10% कम में खरीदता, यानी 10 रुपया कम में खरीदता, तो कितना में खरीदता 90 में। ठीक है मेरे दोस्त, और उसे 40 रुपया के झंझट बाद में, तो उसे 25% का लाभ होता। अब देखो 90 का 25% कितना होगा मेरे दोस्त? 90 का 25% कितना होगा, आप निकाल लोगे। 90 का 25% मतलब 90 गुने 25 बटा 100, 25 चौके 100, 2 दूना 4, 45 गुना 90, 45 बटा 2 करेंगे, यानी कि 22.5 22.5 होता है मेरे दोस्त। तो जब ये 22.5 और इसमें ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0 2 0 और 9 2 11, 112.5 आ गया। इस बात को समझ गए? समझे कि नहीं आप लोग? अब 112.5 आ गया। यहाँ देखो, यहाँ विक्रय मूल्य में कितना की कमी आया मेरे दोस्त, तो आप बोलोगे 2.5। ठीक है, 100 12.5 है, 15 है, 12.5 और 15 के बीच में 2.5 का अंतर, तो 2.5। लेकिन क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के करा है कि नहीं, ये कमी कितना किया गया है 40 रुपया, यानी कि 2.5 का मान कितना है मेरे दोस्त 40 रुपया। 2.5 अनुपात का मान कितना है 40 रुपया है, तो हमने CP 100 माना है, तो 100 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, तो 40 बटा में आ जाएगा 2.5 गुने 100। ठीक है मेरे दोस्त, इस दशमलव को ख़त्म करना चाहिएगा तो एक और लड्डू दे दीजिए। अब देखिए, ये 25 चौके कट गया 100, एगो लड्डू का एक लड्डू, 4 में 4 से गुना होगा, 4 चक 16, एगो लड्डू तो 2 लड्डू दे दीजिए, यानी कि 1600 रुपया इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है मेरे दोस्त, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, उम्मीद करते हैं कि अब आप समझ गए होंगे, समझ में आ रहा होगा। अभी भी आपको अगर कंफ्यूजन है तो चलिए एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूं इस टाइप का। ठीक है मेरे दोस्त, हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे एक और क्वेश्चन आपके सामने है
कहता है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, ठीक है। यदि उसने वही वस्तु 20% कम में खरीदी होती और उसे 10.50 यानी 10.5 रुपया कम पर बेची होती तो उसे 30% का लाभ होता है मेरे दोस्त। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है, यानी कि क्रय मूल्य क्या है। चलो मेरे दोस्त, अब तो आप इस क्वेश्चन को, मुझे पूरी आशा है कि अब आप लोग इस क्वेश्चन को गर्दा उड़ा दोगे और अभी तक कर भी लिए हो। देखिए सीपी चलिए कितना मानते हैं, 100 बेचा जा रहा था 25% पर, यानी कि 125। 25% लाभ में जोड़ा जाता है, तो 100 से हो गया 125। फर्स्ट केस तो हो गया। अब दूसरा केस में क्या कहता है कि उसने वही वस्तु 20% कम पर खरीदा। 100 का 20% कम करेंगे, 20% अगर कम करेंगे तो 100 का 20% 20, यानी कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 80। और उसे 10.5 रुपया कम में तो उसे 30% का लाभ होता। अच्छा 30% का लाभ, 80 का 30%, 80 का 10% 8, 30% 24। समझे कि नहीं? नहीं समझेंगे, समझे तो उसी प्रकार से निकालेंगे। 80 का 30% निकालना है 30/100, ठीक है मेरे दोस्त। लड्डू से लड्डू, लड्डू से लड्डू, 8 3 आ गया 24। तो 24 जब इसमें जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 104 आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे मित्र, समझ रहे हैं इस बात को। अब देखिए यहाँ एचपी में कितना की कमी हुआ, आप देखोगे सर 21 की कमी हुआ। लेकिन क्वेश्चन साफ चिल्ला कर कह रहा है कि नहीं 21 की कमी नहीं है। कितना की कमी है, 10.50 की कमी है, यानी 21 अनुपात के मान 10.50। अगर आप गौर से देखेंगे तो 21 के आधे ना है जी, 10.5। तो हमसे 100 का मान पूछा है, तो 100 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, तो 100 का आधा कितना हो जाएगा, 50। तो 50 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, समझ गए। अब इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं ना जी। तो चलिए अब हम लोग टाइप चेंज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे ये आपका टाइप 13 है। क्वेश्चन क्या कहता है समझिएगा। कहता है कि एक वस्तु को 12% लाभ के बदले, पहले 12% लाभ पर बेचा जाता था, लेकिन 12% लाभ के बदले 8% लाभ पर बेचने से एक व्यक्ति को 232 रुपया कम मिलता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। गौर से समझिएगा, एक बार समझ लीजिएगा, आप सेकेंडों में इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखो मेरे दोस्त, पहले कितना में बेचा जा रहा था, 12% लाभ है, इसलिए मैंने प्लस से डिनोट किया। अब कितना में बेचा जा रहा है, 8% लाभ ही है। ठीक है मेरे दोस्त, इस 12% से 8% आने के लिए कितना माइनस करना पड़ेगा, आप बोलोगे 4% माइनस कर दीजिए। ठीक है, कितना माइनस करना पड़ा, 4%। लेकिन रुपया में कितना कम मिला है, कितना माइनस करना पड़ा, 232, यानी कि 4% का मान 232 है। तो 100% का मान क्या होगा, तो 232/4 गुने 100। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, काटोगे इसे तो 4 5 20 और 4 8 32, 4 5 20, 3 बचा 3 2 32, 4 8 32, 58 में 100 से गुना होगा तो 5800 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे दोस्त, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आया। इसी में सपोज डैट, इसी क्वेश्चन में अगर मान लिया कि ऐसा कहता कि एक वस्तु को 12% हानि के बदले, 12% हानि के बदले, इधर समझेंगे 12% हानि के बदले, तो ये 12% माइनस लगा के लिखते, 8% लाभ पर बेचा जा रहा है। समझिएगा अच्छा से, ये 8% प्लस हुआ तो 232 रुपया जो है अधिक मिलता है। चूँकि पहले हानि था, अब लाभ होगा तो अधिक मिलेगा। तो क्रय मूल्य क्या है, तो देखिए यहाँ आप गैप समझिएगा कि यहाँ गैप क्या होगा। तो बच्चा देखिए 12 8 4 ही तो गैप है जी, नहीं ये माइनस में 12 है, तो पहले -12 रिकवर होगा, 0 पर आएंगे और उसके बाद 8 जाएंगे, यानी कि यहाँ -12 और 8 का गैपिंग जो है मेरे दोस्त 20% है। 12 8 20 और 20% के मान जो है, अगर 232 रुपया अधिक मिलता है तो 232 नहीं 240 जो भी रहे उसको बराबर करते हैं। तो मैं आपको कहना ये चाहता हूँ कि अब छोड़िए ये सब झंझट छोड़िए, आप जो है एक लॉजिक याद रखेंगे
कि अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट की बात करें यानी लाभ की बात करें तो मेरे दोस्त उसको माइनस कीजिएगा। क्या कीजिएगा? माइनस कीजिएगा। ठीक है। अगर लॉस की बात करें, हानि की बात करें तो इस केस में भी मेरे दोस्त आप माइनस करेंगे। और अगर प्रॉफिट और लॉस रहे, एक प्रॉफिट रहे दूसरा लॉस रहे तो इस केस में प्लस करना है, या फिर लॉस रहे और प्रॉफिट रहे तो इस केस में भी प्लस करना है। मेरे दोस्त ये बात मैं आपको कितने बार बता चुका हूँ, कितने चैप्टर में, यानी कि आपको ये याद रखना है कि अगर सेम रहे तो माइनस, डिफरेंट हुआ तो प्लस। जैसे कि आप क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा 12% लाभ 8% लाभ, दोनों लाभ है, माइनस होगा, 12 में से 8 गया 4% के बराबर इतना कर दीजिए, झट से 100% का मान निकाल लीजिए। तो इससे आप समय को बचा सकते हैं और बहुत जल्दी बहुत फास्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसा कि अब हम क्वेश्चन में करने वाले हैं, तो देखिए कितना फास्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे ये क्वेश्चन कहता है कि एक घड़ी 5% लाभ पर बेचा गया। ठीक है, यदि उसे 183 रुपया अधिक में बेचा जाता तो 12.5% का लाभ होता, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? अब तो मेरे दोस्त समझ गए हैं, मैंने बोल रखा है कि अगर लाभ रहे चाहे हानि रहे तो माइनस करना है दोनों को। तो 5% और 12.5% का अंतर कितना होगा? 7 5 12, गैप करेंगे 7 5 12 यानी 7.5%। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 7.5%। तो 7.5% का मान ही तो दिया हुआ है, कितना? 183। तो आपसे 100% का मान पूछा है। अच्छा 7 दूना 14 1, ये 15/2% हो जाएगा। 15/2% बराबर 183 है, तो 100% का मान कितना होगा? 183। ये इधर 15/2 है, जब उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 2/15 और गुने ये 100 कर देंगे। ठीक है, इस लाइन को समझे। 5 से काटेंगे, ये 20 बचे 100, 5 तिहाई 15। 3 से काटेंगे, 3 छक 18, 3 इकाई 3। देखिए 2 दूना 4, 4 में 1 से गुना हुआ 4 इकाई 4 और 4 छक 24, एक लड्डू भी है तो डाल दीजिए, यानी कि 2440 रुपया इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है मेरे दोस्त। तो चूंकि मैं तो अभी समझा रहा था तब जो है 15-20 सेकंड लगा, आप तो जो है चुटकी बजाओगे और 5 से 10 सेकंड में मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। तो चलिए 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप के, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे, कहता है कि किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में 162 की वृद्धि कर देने पर उसकी 19% हानि जो है 17% लाभ में बदल जाता है। मतलब पहले सामान को 19% हानि पर बेचा जाता था, लेकिन मात्र 162 रुपया के जब वो वृद्धि कर दिया बिक्री मूल्य में, तो अब उसका 19% हानि जो है 17% लाभ में बदल गया। तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है? मेरे दोस्त जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये हानि है और ये लाभ है। मैं बता रखा हूँ कि लाभ हानि या हानि लाभ रहे तो आपको जोड़ देना है। तो 19 और 17 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? तो आप बोलोगे 36%। ठीक है मेरे दोस्त, 36% किसके बराबर है? 162 के। तो 100% बराबर क्या होगा? तो 162/36 गुने 100। ठीक है मेरे प्यारे मित्र, आप काटोगे 18 से 18 दूना 36 और ये 18 नमा होता है 162। ठीक है मेरे प्यारे साथी, और 2 से ये 50 गुना 100 और 9 में 5 से गुना होगा, 9 पचे 45 और एक लड्डू है तो एक लड्डू। तो 450 रुपया इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है मेरे प्यारे मित्र, समझ पा रहे हैं? तो चलिए और क्वेश्चन देखते हैं कुछ। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे ये क्वेश्चन, कहता है कि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा यदि 5% लाभ पर बेचा जाता है तो 15 रुपया अधिक मिलता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देख रहे हैं कि जैसे ही देखिए हानि है और लाभ है तो दोनों जुट जाएगा, यानी 5 5 10%। 10% का मान कितना दिया मेरे दोस्त? 15%। तो 100% का मान कितना होगा? 10 दहा के 100, तो उसी प्रकार 15 दहा का 150। तो 150 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो गया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, कितना समय लगा? तो अब उम्मीद है कि आप इस टाइप के क्वेश्चन को जो छोड़ोगे नहीं, एग्जाम में एकदम गर्दा उड़ा दोगे। तो अभी तक आप लोगों ने जितना टाइप पढ़ा, लगभग मैंने हर इम्पोर्टेंट टाइप को जो है कवर करने की कोशिश किया हूँ।
अब इसी से रिलेटेड कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन बचता है, उसको जो है हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है ना। इसी सब रिलेटेड से टाइप सब यही सब रहेगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा जो है बदला रहेगा। तो चलिए कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे ये क्वेश्चन। अब हर क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, क्योंकि हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लगेगा, एकदम समझ के करना है। एक मोटरसाइकिल को 45,000 रुपये में बेचने से विक्रयमूल्य का 1/9 हिस्सा लाभ हुआ। देखिए ये ओरिजिनल लाभ हानि नहीं है, क्योंकि लाभ हानि की गणना जो है क्रयमूल्य पर होता है। ये जो लाभ दिया हुआ है इसे विक्रयमूल्य का 1/9 हिस्सा लाभ हुआ। तो यदि हानि 5% हो, अगर हानि 5% हो उस पर, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी 5% हानि पर अगर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो मेरे दोस्त समझोगे अच्छा से, विक्रय मूल्य का 1/9 हिस्सा जो है, 1/9 हिस्सा जो है, विक्रय मूल्य का 1/9 हिस्सा जो है क्या है, तो लाभ है, यानी प्रॉफिट है। ये एसपी जब इधर आएगा तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा, अच्छा समझना है कि प्रॉफिट और एसपी कितना हो जाएगा, 1/9। समझिएगा, यदि एसपी यानी विक्रय मूल्य 9 है, विक्रय मूल्य 9 है, तो लाभ कितना का है, 1 रुपया का। आप किसी सामान को 9 रुपया में बेच रहे हैं तो 1 रुपया लाभ कमा रहे हैं। तो मेरे मित्र आखिर उसने आप उसको जो है कितना में खरीदे होंगे, तो 9 में से 1 जाएगा तो 8। ये बात समझ गए, यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब आगे चलिए, आगे कहता है कि यदि हानि 5% हो तो, देखो 5% हानि, 5% का मतलब होता है 1/20, ये हानि है। यानी कि अगर क्रयमूल्य जो है, क्रयमूल्य अगर 20 है तो उसमें 1 की हानि हो करके विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 20 में से 1 जाएगा तो 19 हो जाएगा। अब बात समझिएगा, चूंकि एक ही वस्तु का यहाँ देखिए क्रय मूल्य 20 है और यहाँ विक्रय मूल्य तो अलग अलग हो सकता है, क्योंकि वो कुछ और में बेचा होगा, अभी कुछ और में, तो विक्रय मूल्य को बराबर नहीं कीजिएगा। क्रय मूल्य तो खरीद मूल्य तो एक ही होगा ना। यहाँ क्रय मूल्य हम देख रहे हैं कि 20 है, यहाँ 8 है। इस दोनों को आप बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए क्या, 20 8 का लघुत्तम सोचो 40, 20 8 का लघुत्तम कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 40। तो 40 बनाना है, 40 बनाने के लिए आप क्या करोगे, इसमें 2 से गुना करोगे, ठीक है, अच्छा है समझिएगा। और इसको 40 बनाने के लिए क्या करोगे, 5 से। चूँकि ये चीज़ जो है इस अनुपात से आया है, 9 में से 8 तब नहीं लिखे, तो इसीलिए यहाँ भी जो है 5 से गुना होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को। अब यहाँ से आप देखिए कि ये हो गया 19 दूना 38, अब 20 दूना 40, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। यहाँ भी ये 8 बचे 40, और यहाँ पर आप देखेंगे कि 5 इकाई 5 और ये 9 बचे 45, ठीक है। इस चीज़ को समझ रहे हैं। यानी कि अब देखिए कि विक्रय मूल्य कितना है, 45, लाभ हो रहा है 5 के, 45 में से 5 के 40, ठीक है, यहाँ सारा डाटा ठीक है। यानी कि कह रहा है कि पहले वाले केस में कि विक्रय मूल्य 45 है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन साफ साफ लिख रहा है कि 45 नहीं है विक्रय मूल्य, कितना है, 45,000, इससे 1,000 गुना ज़्यादा। तो उसी प्रकार हमसे क्या पूछा है, विक्रय मूल्य 5% हानि पर वाला विक्रय मूल्य, 5% हानि का विक्रय मूल्य ये है 38, तो ये भी 38 न हो करके 1,000 गुना ज़्यादा, यानी कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 38,000। तो इस क्वेश्चन का क्या जवाब हो जाएगा, 38,000, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। समझ पाए इसको। एक बार फिर से देखेंगे कि हमको दिया हुआ था कि विक्रय मूल्य का 1/9 हिस्सा लाभ होता है, प्रॉफिट 1 है, विक्रय मूल्य 9 है, 9 में से 8 यहाँ लिख दिए। दूसरे केस में कह रहा है कि यदि हानि 5% हो, 5% 1/20 होता है, यानी क्रय मूल्य अगर 20 हो तो 20 में 1 की हानि से 19 में बेचेगा। हमने दोनों क्रय मूल्य को बराबर किया, तो 40 बनाने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए, इसमें 5 से गुना किए, ये 40 हो गया, ये 5 और 9 5 45। यानी कि पहला वाले केस में यहाँ के हिसाब से कह रहा है कि 45 में बेच रहा है, लेकिन 45 नहीं 45,000 में बेच रहा है, यानी 1,000 गुना ज़्यादा। तो उसी प्रकार दूसरे वाले केस में एसपी 38 है, 38 ना होकर के 1,000 गुना ज़्यादा, यानी 38,000 होगा। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे, ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और
आज के वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह लीजिए, और ये एसएससी का ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए, कहता है कि 1 रुपये में 11 संतरे के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे गए। कितने संतरा खरीदा है मालूम नहीं है, कुछ संतरे खरीदे जाते हैं और उतना ही संतरे, मतलब जितना 1 रुपये में 11 के हिसाब से खरीदा गया उतना ही संतरे 1 रुपये में 9 के हिसाब से खरीदे जाते हैं, और सबको जो है 1 रुपये में 10 के हिसाब से बेच दिया जाता है। तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? देखो मेरे दोस्त, एक एक स्टेप को अच्छा से देखो, बिल्कुल आज के बाद इस क्वेश्चन में आपको कोई शिकायत नहीं रहेगा। CP1 पहला CP कितना है? 1 रुपया में 11 को, चूँकि आप लोग जानते हैं रुपया ऊपर रहता है, क्वांटिटी सामान जो है नीचे, 1/11, ठीक है। CP2 दूसरा केस, 1 रुपया में 9 गो, 1 रुपया में 9 गो, और SP कितना दिया हुआ? 1 रुपया में 10 गो। ठीक है मेरे प्यारे मित्र, समझ रहे हैं जी। अब क्या करना है कि आप जो है, चूंकि हमको फ्रैक्शन से नफरत है, फ्रैक्शन का आप जोड़ घटाव बहुत पेचीदा होगा, तो हम सोच रहे हैं कि फ्रैक्शन को ख़त्म कर लें। तो फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए नीचे वाले जो भी संख्या है उसका एलसीएम सोच लीजिए। 11, 9, 10 का एलसीएम 11 9 99, 99 का आके 990 होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो 990 में आप गुना कर दीजिए। तो ये मतलब मान लीजिए कि हमने सामान 990 खरीदा है। कितना खरीदा है? 990। ये 990 कहाँ से आया? माने हैं। क्यों माने, कैसे माने? तो ये नीचे नीचे वाले संख्या का जो है एलसीएम ले लिए, 11, 9, 10 का एलसीएम 990। ठीक है मेरे प्यारे मित्र, ये भी हो गया 990। अब बच्चे गलती कहाँ करते हैं यही देखिए, यहाँ भी गुना कर देते हैं 990। अरे मेरे भाई, मेरे प्यारे मित्र, 990 यहाँ खरीदे और 990 में फिर दूसरा चीज़ खरीदे, तो अब बेचिएगा तो बेचने में ये दोनों वस्तु में बेचिएगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 9 9 18 1 1980। इस चीज़ को समझो, फिर से समझो। जैसे एक टाइप की वस्तु आप कहीं से 1 रुपया में 11 के हिसाब से, 1 रुपया में 11 संतरा के हिसाब से 990 संतरा खरीद लिए, अब फिर जो है 1 रुपया में 9 के हिसाब से दूसरी दुकान में से 990 खरीदे, और आप दोनों को बेच रहे हैं, तो दोनों को बेच रहे हैं तो दोनों जुटेगा ना माल, तो आपको अब 990 990 1980 हो गया। बच्चा से मिस्टेक क्या करते हैं, हर बार में यहाँ भी 990 से गुना करते हैं, जिनको बनाने आता है। तो ये मिस्टेक नहीं करना है। अब देखो, तो इसको काटते हैं, 11 9 99, यहाँ से 90 आया, ये 9 से 11 110 आया, ये 1 लड्डू से 1 लड्डू, यानी यहाँ देखिए ये 90 है और ये 110 है, ये दोनों CP को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 110 और 90, ये हो गया 200। यहाँ बेच रहे हैं तो कितना आ रहा है? 198। अब आप ही सब बताओ कि आप 200 रुपया खरीदने में पैसा लगा रहे हो, कितना लगा रहे हो? 200 रुपया, और आप बेच के कितना कमा रहे हो? 198 रुपया। लाभ हुआ कि हानि? भाई साहब अंदरा भी बताएगा कि हानि हो रहा है, ठीक है ना। 200 रुपया में 200 रुपया आप माल लगाया और 198 रुपया ही पाया, तो 2 रुपया की हानि हो गई। तो हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 2 रुपया की हानि हुआ। लाभ हानि की गणना हमेशा क्रयमूल्य पर होता है, क्रयमूल्य 200 है, गुने 100। डबल लड्डू से डबल लड्डू कैंसिल हो गया, 2 से 2 कट गया, यानी क्या हो गया मेरे दोस्त? 1%। 1% की हानि होगा, 1% लाभ ना, 1% की हानि। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको मक्खन की तरह क्लियर हो गया होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन को परीक्षा में छोड़ना नहीं है, घबराना नहीं, एकदम शांति से करना है। कुछ क्वेश्चन में कुछ समय लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसे शांति से किया जाता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे, ये क्वेश्चन सेम उसी टाइप का है। कहता है कि 1 रुपये में 12 नींबू के हिसाब से कुछ नींबू खरीदे जाते हैं। मालूम नहीं कितना नींबू है, कुछ खरीदे जाते हैं। उतना ही नींबू 1 रुपये में 8 के हिसाब से, 1 रुपये में 8 के हिसाब से खरीदे जाते हैं, और यदि इन्हें 1 रुपये में 6 के हिसाब से बेच दिया जाता है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। ऑप्शन है 20% लाभ, 25% लाभ, 33.1/3% लाभ या नहीं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, कम से कम एक ग्रुप में शेयर कीजिए, और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है मेरे प्यारे साथी, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।